है कि डर के आगे ही जीत है। आज हम लोग बात कर रहे हैं कि अक्सर जब बच्चों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कक्षा में, कुछ बच्चे शर्माते हुए जवाब नहीं दे पाते हैं, कुछ शर्म के मारे जवाब नहीं देते हैं, तो कुछ डर के मारे जवाब नहीं देते हैं। तो गाइस, ऐसा क्यों आप लोगों के दिल में है कि आप जब भी बात कर रहे होते हैं, जब टीचर आपसे कुछ पूछता है तो आपको कॉन्फिडेंस नहीं आता और आप हमेशा दब के रह जाते हो और वो फिर आपका डर बन जाता है। तो चलिए आज बात करते हैं उन बच्चों की जो कि जानते बहुत कुछ है, जिनको लगता है कि वो बहुत बेस्ट है, पर अपना जो मुंह है वो टीचर के सामने नहीं खोल पाते। वो अपना ना ही डाउट पूछ पाते हैं और ना ही वे बच्चे अगर उनको कोई क्वेश्चन का आंसर आता है तब भी जवाब नहीं दे पाते। सो गाइस, सबसे पहली बात करते हैं कि हमारे बच्चों का मेंटालिटी कैसे होता है। मैं सब जान रही हूँ कि आपके जो एज के बच्चे होते हैं उनमें अलग अलग प्रकार की मेंटालिटी के बच्चे होते हैं। पहले कुछ बच्चे होते हैं जिनको डर होता है कि कोई हमारी हंसी तो नहीं उड़ाएगा, अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया तो क्या ये बच्चे मुझ पर हंसेंगे। सबसे पहला डर यहीं से शुरू होता है, जो कि बहुत कॉमन है। और बच्चों, मैं भी इस बात पे एग्री करती हूँ कि हाँ, आप अगर कोई भी गलत जवाब दिए या कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछ लिए जो कि थोड़ा सा अटपटा हो तो यार लोग तो हंसेंगे ही, पर उनको हंसने दो। आपको समझ नहीं आया, आपके दिमाग में जो सवाल का जवाब आया वो आपने देने की कोशिश करी। याद रखिए, एक टीचर की पोजीशन पे मैं एज अ टीचर आपको बता रही हूँ कि बेटा, टीचर के लिए चाहे वो बच्चा बहुत ज्यादा पढ़ने वाला हो या चाहे वो बहुत ही बेकार ही बच्चा क्यों ना हो, अनटिल एंड अनलेस अगर कोई बच्चा मेहनत करता है तो वो टीचर हमेशा उसको अप्रिशिएट करने की कोशिश करेगा। कहने का मतलब ये है, अगर आपने कोशिश करी जवाब देने की तो चाहे फिर वो सही जवाब हो या फिर गलत जवाब हो, टीचर की नजरों में आप दोनों ही तरीके से सही हो, क्योंकि आपने एक बार कम से कम कोशिश तो की। पर मान लीजिए कि आप सिर्फ इस डर के कारण अपना क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पा रहे हो क्योंकि आपको लग रहा है कि बाकी लोगों से गलत है, तो बच्चा यहाँ पर आपका जो डर है वो आपकी वास्तविकता बन जाता है। आप इंट्रोवर्ट होते चले जाते हो और आपको फिर बाकी चीजों से भी डर लगने लगता है कि कोई मेरे बारे में क्या बोल रहा होगा, कोई मेरे बारे में हंस तो नहीं रहा होगा, मुझसे ये प्रश्न क्यों नहीं बन पा रहा है, मैं सबके सामने अच्छे से क्यों नहीं बोल पाता। और इतनी सारी चीजों के बीच आपका छोटा सा दिमाग जो है बहुत बड़ी बड़ी चीजें सोच लेता है। और कई बार तो कुछ बच्चे इन सब चीजों को सोचते हुए अपनी पढ़ाई पर भी इम्पैक्ट डाल लेते हैं और उनकी पढ़ाई काफी ज्यादा खराब हो जाती है। तो चलिए, आप सबके दिमाग की ये जो बेटा खामी है, आप सबके दिमाग में जो ये प्रॉब्लम आता है कि क्या कहेंगे लोग, तो वो वाला चीज आपके दिमाग से पहले तो निकाल दो। क्योंकि बच्चों, लोगों का काम है कहना, उनका काम कहना है तो वो कहते रहेंगे यार, लेकिन आप लोगों को अपना कार्य करने से पीछे नहीं हटना है यार। अगर आपको कोई क्वेश्चन का आंसर आता हो या कोई डाउट आपको दिमाग में है तो आप पूछो। क्योंकि मुझे याद है कि मैं भी एक प्रॉब्लम चाइल्ड थी अपने स्कूल टाइम पर, जहां पे मुझे सबसे ज्यादा डाउट्स आते थे, भले ही वो बहुत लेम डाउट होते थे या कई बार बच्चा जो टीचर बता रहा होता था उसी से रिलेटेड मुझे कुछ डाउट आ जाते थे। कई बार ऐसा भी होता था कि जो डाउट मुझे है वो कभी किसी बच्चे ने सोचा ही नहीं, और कई बार बहुत ही सिली से डाउट भी होते थे। पर एक चीज मुझे वहां पर क्लियर हो गई थी कि कुछ भी इशू हो, मैं हूं, मैं पढ़ रही हूं, मुझे परेशानी है तो प्रश्न भी मेरा ही होगा, जवाब भी मेरा ही होगा। तो इस तरीके से मैं अपने आप के जो डर था, जो अंदर के मेरे पास में जो पहले शक हुआ करता था, वो मैंने काफी अच्छे से ओवरकम किया। तो यार, ये तो आप लोगों के साथ में भी होता है। आप हो, आपका क्वेश्चन है, आपने पढ़ा है, आपने समझा है, तो जवाब भी आपका होगा। अगर आपका जवाब गलत है तो आप सही दिशा में जाने की कोशिश करोगे, आप चाहोगे कि यार मेरा क्वेश्चन का आंसर गलत कैसे हुआ, तो ये भी आपकी एक सीख है। और अगर सही हुआ मतलब आप सही दिशा में पहले से ही जा रहे थे, आपको बस अपने आप को इंप्रूव करने की जरूरत है। तो बच्चों, कभी भी प्रश्न पूछने से ना डरो और ना ही जवाब देने से, क्योंकि यह आपका सवाल है, किसी और का नहीं। कोई कितना भी हंस ले, बोल ले या कुछ भी कर ले, पर आपको ये दिमाग में फिट कर लेना है कि मेरा प्रश्न है, मैं जो समझा हूं उसी के अनुसार मैं जवाब दे भी रहा हूं, और अगर गलत हुआ तो हर बार नया सुधारने की कोशिश भी करते रहूंगा।
तो इस तरीके से आप अपने इस डर को ओवरकम कर सकते हो। कहते हैं दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, ये दिमाग से बाहर निकाल दीजिए और अपने दिमाग को बेटा दौड़ने दीजिए, उड़ने दीजिए। जो सोच रहा है उसको रोको मत, बस उड़ने दो। तो आपको आई होप कि ये चीज थोड़ी सी समझ में आई होगी। मिलते हैं हम ऐसे ही और छोटे छोटे गाइडेंस के साथ में, ताकि आप सब बच्चे लोगों के दिमाग के बच्चा जो पंख है वो काफी दूर तक के उड़ा करके लेके जाए। आपका जो मन है चंचल है, लेकिन मुझे पता है इस चंचल मन के अंदर भी बहुत सारी चीजें चल रही होती है, कुछ पढ़ाई से रिलेटेड, कुछ अपनी जॉब से रिलेटेड, कुछ अपने खेलने कूदने और अदर चीजों से रिलेटेड। पर ये इस उम्र में बहुत कॉमन है और यहाँ पर ही आपको अपने माइंड को कंट्रोल करना भी आना चाहिए। आपकी जिंदगी, आपके फैसले, आपकी सोच, तो ये दिमाग में हमेशा रखिएगा। इसी के साथ मैं आज की क्लास में खत्म करती हूँ बच्चों। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय।